हेलो स्टूडेंट्स। फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स, ठीक है ना। फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स में जो अभी तक हमने देखा था, जो हॉर्स पढ़े हमने देखा, सबसे पहले कौन सा, इयोहिपस देखा, ठीक है ना। ठीक है, जो प्रिमिटिव हॉर्स हमारे पास है इयोहिपस, ठीक है ना, इयोहिपस। फिर उसके बाद हमने देखा विच वॉज फाउंड इन द ईओसीन पीरियड। फिर उसके बाद हमने देखा जो हॉर्स ओलिगोसीन पीरियड में जिसे हम देखते हैं, दैट इज़ मीजोहिपस, ठीक है ना, मीजोहिपस, ठीक है। फिर उसके बाद जो हॉर्स वो इवॉल्व हुआ है, दैट इज़ नॉन एज द मैरिकिपस, ठीक है ना, मैरिकिपस। और मैरिकिपस जो था वो एक ऐसा हॉर्स था जिसने ब्राउजिंग से, यानी ब्राउजिंग से ग्रेजिंग में क्या किया, ट्रांजिशन किया, ठीक है ना। ब्राउजिंग से ग्रेजिंग में ट्रांजिशन किया था, मीन्स पहले जो थे वो ब्राउज़र थे, लेकिन जो मैरिकिपस था वो क्या था, ग्रेजिंग जो है उन्होंने शुरू किया, ठीक है ना। आज जो है दैट इज़ द पीलियोहिपस, ठीक है ना। जो नेक्स्ट हॉर्स है हमारे पास, दैट वाज पीलियोसीन हॉर्स, ठीक है ना। कॉमनली इट इज़ नॉन एज द पीलियोसीन हॉर्स। और अगर हम देखें कि ये हॉर्स जो है किस पीरियड में हमें देखने को मिला था, तो हिपस जो है इट वाज फाउंड इन द, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पीलियोसीन हॉर्स। और ये पीलियोसीन पीरियड में, दैट इज़ नियरली अबाउट 10 years, 6 to 12 years एगो, इन द पीलियोसीन पीरियड में हमें ये हॉर्स जो है वो इट वॉज हमें ये इवॉल्व हो गया था, ये हमें देखने को मिला था, इसके जो फॉसिल्स, ठीक है ना। सो अगर हम पीलियोहिपस या पीलियोसीन हॉर्स की कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट जो है दैट वाज, अभी तक हमने देखा था जो लास्ट जो मैरिकिपस में था, दैट वाज द थ्री टोड, ठीक है ना। अब इनमें थ्री टोड से ये क्या बन रहा है, वन टॉयड हॉर्स में ये कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। थ्री टॉयड से थ्री, पहले जो हॉर्स था, जो मैरिकिपस था, वो थ्री टॉयड था, ठीक है। अब ये जो हॉर्स है ये क्या हो गया है, वन टॉयड है, थ्री से वन टॉयड में ये चेंज हो गया है, ठीक है। तो थ्री से ये वन टॉयड में चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो दो टो थे वो किस में चेंज हो गया है, ठीक है ना, वो स्प्लिंट बोन्स में धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये था फर्स्ट टॉयड हॉर्स। इसकी जो फॉसिल था, हुज फॉसिल रिमेन्स वर फाउंड इन द मियोसीन एंड द पीलियोसीन पीरियड, ठीक है ना। मियोसीन और पीलियोसीन पीरियड दोनों में इनका जो फॉसिल है उसको देखा गया था, ठीक है। पीलियोसीन हॉर्स और द पीलियोहिपस, ठीक है। नाउ अगर हम पीलियोसीन की साइज़ की बात करते हैं, ठीक है ना, साइज़ ऑफ ए मॉडर्न पोनी दैट इज़ 40 इंचज़। इसकी हाइट जो था दैट वाज नियरली अबाउट 40 इंचज़। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अगर हम चेंजेस की बात करते हैं, चेंज वेयर रिडक्शन ऑफ साइड टूज, ठीक है ना। सेकंड और फोर्थ जो था, जो साइड टोज था वो क्या हो गया है, वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है ना। सेकंड और फोर्थ जो टो था, इसमें हमने कहा कि इसमें क्या थे, तीन टो प्रेजेंट थे इससे जो पहले वाले थे मैरिकिपस में, ठीक है। अब पेलियोहिपस क्या है, ये वन टॉयड हॉर्स है, ठीक है ना। तो इसमें जो दो और टो थे, दैट वाज द सेकंड एंड द फोर्थ, जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस होना शुरू हो गया, ठीक है ना। रिड्यूस होके वो किस में रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होके वो स्प्लिंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होती है, ठीक है। स्प्लिंट बॉन्ड्स जो आप कहाँ देखते हो, स्प्लिंट बॉन्ड्स जो है वो ये जो हॉर्स का क्या है, लेग है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो इस साइड से, हाँ ऐसे, यहाँ पे जो लेग होगा, ठीक है ना, बोन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिंट बॉन्ड्स कहेंगे, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो कैरेक्टर की जो क्राउन्स है, ठीक है ना, जो क्राउन है ऑफ द अपर मोलर, अगर हम टीथ की क्राउन की बात करते हैं इसकी, ठीक है ना, क्राउन जो है दैट अपर मोलर वेर सिमिलर टू दोस ऑफ द मॉडर्न हॉर्स। अगर हम क्राउन की बात करते हैं तो ये जो क्राउन है, ठीक है ना, मोलर का, कौन से टीथ का, मोलर टीथ का, वो बिल्कुल सिमिलर है किससे, पीलियोहिपस का, दैट इज़ सिमिलर टू द मॉडर्न हॉर्स से बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ मोलर टीथ, ठीक है। जो मोलर टीथ है उसमें कम्प्लेक्सिटी क्या आ रहा है, बढ़ते आ रहा है, ठीक है ना, कम्प्लेक्स होते जा रहा है, ठीक है।
और अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, इंक्रीज इन द प्री ऑर्बिटल लेंथ ऑफ द स्कल, ठीक है ना। इसकी जो स्कल है, ठीक है ना, किसका, पिलियोहिपस का जो स्कल है, उसमें जो प्री ऑर्बिटल लेंथ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होते आ रहा है, ठीक है। नाउ लास्ट अगर हम देखें पिलियोहिपस हॉर्स है दैट वाज सक्सीडेड बाय द मेंबर्स ऑफ मॉडर्न हॉर्स, ठीक है ना। तो ये इनको सक्सेसर माना जाता है किसका, मॉडर्न हॉर्स का, ठीक है ना, इक्वस का। सो दिस वाज द पिलियोहिपस। ये देखें पिलियोहिपस जो है, ठीक है ना, दिस इज़ द इमेज ऑफ पिलियोहिपस, ठीक है ना। जो पिलियोहिपस हॉर्स है हमारे पास दैट इज़ द पिलियोसिन हॉपर्स, वो इस तरह हुआ करता था, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो बढ़ गई है, ठीक है ना। और इसमें जो टोस है, ठीक है ना, जो 3 टोड था अभी तक, वो जो उसमें सेकंड और फोर्थ है वो किसमें, स्प्लिन बॉन्ड में चेंज हो गया है, ठीक है ना, सिंगल टोड है। और इट इज़ ए ग्रेजिंग हॉर्स, ठीक है, और ये नॉट ए ब्राउज़र, ठीक है। और हाइट जो है वो इसकी दैट इज़ नियरली अबाउट 108 सेंटीमीटर जो है वो इसका हाइट होता है, ठीक है ना। और ये क्या है, इट इज़ नॉट ए ब्राउज़र बट इट इज़ ए ग्रेजर, ठीक है ना, ये ग्रेजिंग करता है, ठीक है। और इट इज़ ए वन टॉइड, ठीक है ना, इसमें वन टॉइड, ये वन टॉइड हॉर्स है, ठीक है ना। और जो इसमें 2 टो प्रेजेंट था, सेकंड एंड द फोर्थ जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, स्प्लिन बोन्स में, ठीक है। सो ये था हमारा पिलियोहिपस और द पिलियोसिन हॉर्स, ठीक है ना। और ये देखा गया था इन द पिलियोसिन पीरियड, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, इसके बाद आता है जो पिलियोहिपस है, इसको सक्सेसर माना जाता है ना। तो पिलियोहिपस से ही हमारी नेक्स्ट जो है दैट इज़ द मॉडर्न हॉर्स जो है वो इवॉल्व हो गया है, दैट इज़ इक्वस, ठीक है ना। और अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो ये जो है 5 मिलियन ईयर्स एगो इट वाज फाउंड, ठीक है ना। और पिलियोसिन जो है, सॉरी नॉट पिलियोसिन बट पेलिस्टोसिन, ठीक है ना, 5 ईयर्स एगो। और ये किस पीरियड में देखा गया था, दैट इज़ द पेलिस्टोसिन, ठीक है ना, पेलिस्टोसिन पीरियड में ये देखा गया था, ठीक है ना। पेलिस्टोसिन पीरियड में मॉडर्न हॉर्स जो है दैट वाज फाउंड नियरली अबाउट 5 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उस चीज़ पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। पिलियोसिन मॉडर्न हॉर्स की अगर हम बात करें, देखिए तो इसमें जो हाइट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है एंड इट रीचेस अप टू ए हाइट ऑफ 60 इंचेस, ठीक है ना, या नियरली अबाउट 150 सेंटीमीटर जो है वो इसका हाइट हो जाता है, ठीक है। साइज जो है, हाइट जो है वो बिल्कुल बढ़ रहा है, ठीक है ना, यानी इंक्रीज इन हाइट हो रहा है, ठीक है। और आज आप जो मॉडर्न हॉर्स आपने देखे होंगे तो उनकी हाइट जो है दैट इज़ नियरली अबाउट 150 सेंटीमीटर या 60 इंचेस जो है उनकी हाइट होती है, ठीक है। सो इट अपियर टूवर्ड्स द एंड ऑफ पिलियोसिन पीरियड, ठीक है ना। तो टूवर्ड्स द पिलियोसिन पीरियड आ गया, ठीक है ना, उसकी एंड में ये क्या हो गया, अपीयर होना शुरू हो गया, ठीक है। एंड इट वाज फाउंड इन द पिलियोसिन के एंड में एंड मेनली इन द पेलिस्टोसिन पीरियड, ठीक है ना, मेनली इन द पेलिस्टोसिन पीरियड, ठीक है ना। चलिए जो अगर नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इसका दैट इज़ फोर्थ एंड द फिफ्थ डिजिट्स वर एंटायरली लॉस्ट, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, जो डिजिट्स थे हमने कहा था पहले 5 डिजिट था, ठीक है ना। अब इसमें जो फोर्थ और फिफ्थ डिजिट है वो क्या होता है, इंटायरली लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में देखता हूँ कि जो चेंजेस है वो किस किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखना है, जो इसमें फोर्थ और द फिफ्थ डिजिट है वो एंटायरली इसमें क्या होता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। और सेकंड और फोर्थ जो है, ठीक है ना, कौन सा, सेकंड और फोर्थ जो है वर रिप्रेजेंटेड बाय सिप्लेंट्स। देखो जो फोर्थ और सेकंड और फोर्थ है वो किस में चेंज हो रहा है, सिप्लेंट में चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सो दैट इंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज़ बैलेंस्ड बाय द थर्ड डिजिट, ठीक है ना। और तो इंटायर जब वो सेकंड और फोर्थ डिजिट जो है, सेकंड और फोर्थ डिजिट जो है वो किस में, स्प्लिन बॉन्ड में चेंज हो गया। तो जो थर्ड डिजिट है, ठीक है ना, तो बॉडी की पूरी वेट जो है वो कौन बैलेंस करती है, थर्ड डिजिट जो है वो उसको
बैलेंस करती है, ठीक है ना। और हमने इसीलिए इसको क्या नाम दिया है, मोनोडेक्टाइल नाम दिया, ठीक है ना। फिर उसके अब जब एक ही टो प्रेजेंट है तो दैट इज़ नोन एज द मोनोडेक्टाइल, ठीक है। डेक्टाइल रिलेटेड टू द डिजिट्स और मोनो मीन्स वॉट, ठीक है ना। नाउ अगर हम टीथ की बात करते हैं, ठीक है, ये तो हो गया इसके लेग की बात, ठीक है। अब हम जब टीथ की बात करते हैं तो जो क्राउन्स है किसका, क्राउन और द मोलर्स आर इलोंगेटेड, ठीक है ना। अब धीरे धीरे इनकी जो मोलर्स जो है ना, मोलर टीथ जो है उनकी, सॉरी हाँ इस तरीके से जो मोलर टीथ है उनकी क्राउन जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए बढ़ रहा है, ठीक है, ये इसका रूट है। अब इनकी जो मोलर टीथ है वो इलोंगेटेड होते जा रहा है, ठीक है। इलोंगेटेड हो रहा है क्योंकि इनकी जो फीडिंग लेवल है वो भी चेंज हो गया ग्रासिंग की तरफ, ठीक है। एन आर एडेप्टेड टू फीड ऑन द ड्राई एंड हार्श ग्रास, ठीक है। मोलर की बड़ा होने से क्या हो रहा है, ठीक है, मोलर का क्राउन जो है, क्राउन ऑफ द मोलर्स की जो क्राउन है, मोलर्स की जो ये वाला हो गया, ये मोलर्स का क्राउन हो गया, ठीक है ना। ये मोलर हो गया, ठीक, इसका जो क्राउन है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट है क्राउन, ये क्राउन क्या बोल रहे हैं, क्राउन ऑफ द मोलर जो है वो इलोंगेटेड हो रहा है, ठीक है, लंबा हो रहा है। और वो किसके लिए अडेप्टेड है, टू फीड ऑन ड्राई एंड द हार्श ग्रास पे वो फीड करने के लिए अडेप्टेड हो गया, ठीक है। और लेग की बात करें तो इनमें जो इक्वस में जो लेग है वो क्या है, लॉन्ग लेगड है, ठीक है ना। और स्विफ्ट है रनिंग एनिमल, ठीक है ना। लेग जो है वो क्या है, लॉन्ग है। और जो मॉडर्न हॉर्स है इट इज़ ए स्विफ्ट रनिंग एनिमल, ठीक है। और इट इज़ मेनली अडेप्टेड फॉर रनिंग, ठीक है ना। नाउ जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ इनलार्ज ब्रेन, इसकी जो ब्रेन है वो क्या हो गया है, इनलार्ज हो गया है, ठीक है ना, वो काफ़ी बड़ा हो गया है। एंड सेरेबल हेमिस्फीयर्स हैव ग्रूड, जो सेरेबल हेमिस्फीयर्स है वो क्या हुआ है, दे हैव ए ग्रूड सरफेस, ठीक है ना। जो सेरेबल जो हेमिस्फीयर्स है, ठीक है ना, जो ब्रेन में प्रेजेंट होगा, ये जो सेरेबल हेमिस्फीयर्स है, ठीक है ना, ये और ये जो है वो क्या है, हैव ए ग्रूड सरफेस, इनमें क्या है, एक ग्रूड सरफेस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉडर्न हॉर्स। ये देखिए मॉडर्न हॉर्स आप लोगों ने देखा होगा, तो क्या हुआ है इस मॉडर्न हॉर्स में, मॉडर्न हॉर्स मेनली इसकी हाइट जो है वो बढ़ गई है। फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो एंटायरली लॉस्ट हुआ है। जो सेकंड एंड फोर्थ डिजिट है वो स्प्लिन बॉन्ड में चेंज हो गया है, ठीक है। मानी मोनोडेक्टाइल बना है। और क्राउन ऑफ द पोलर्स जो है वो फीड करने के लिए दैट इज़ अडेप्टेड टू फीड ऑन ड्राई एंड हार्श ग्रासेस, ठीक है। लॉन्ग लेग्ड है और मेनली इट इज़ अडेप्टेड फॉर रनिंग, ठीक है ना। सो दिस इज़ द इक्वस और द मॉडर्न हॉर्स, ठीक है ना, इक्वस एंड द मॉडर्न हॉर्स, ठीक है। देखिए अगर हम एवोल्यूशनरी ट्रेंड को देखें, जब अब ये हॉर्स की जो एवोल्यूशन आया है इसमें क्या एवोल्यूशनरी ट्रेंड है, ठीक है ना, मीन्स क्या क्या इवोल्यूशन, क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो जो चेंजेस आया है वो है इनकी टोज़ में, ठीक है ना। ये जो इस हॉर्स का क्या है, टोज़ जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। जो ये टोज़ है, ठीक है ना, पहले तो चार, ठीक है ना, ये क्या है, फिंगर्स है, ठीक है ना। और जो टोज़ की अगर हम बात करते हैं, टोज़ जो है वो 3 था अर्लियर, ठीक है ना। टोज़ जो है वो 3 था, ठीक है ना, एक इस तरीके से और इसी के साथ में सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। अब वो टोज़ जो है वो रिड्यूस होते आया है, ठीक है। यानी इन टोज़ में क्या हो रहा है, रिडक्शन हुआ है, टोज़ में क्या हुआ है, मॉडर्न हॉर्स में रिडक्शन हुआ है। सेकेंडली इज वर्ड इलोंगेशन ऑफ लेग्स बाय स्टैंडिंग ऑन द टोज, ठीक है ना, और इंक्रीज बॉडी साइज, ठीक है। सेकेंडली जब हम इसमें हम जो एवोल्यूशनरी ट्रेंड देखेंगे चेंज किस तरीके का हुआ है, तो वो चेंज क्या है, वो चेंज है लेग्स जो है वो क्या हुआ है, धीरे धीरे इलोंगेट हो गया है, ठीक है ना। लेग्स जो है वो क्या हो गया है, धीरे धीरे इलोंगेट होते जा रहे हैं, ठीक है। लेग्स जो इलोंगेशन ऑफ लेग्स बाय स्टैंडिंग ऑन द टूस, क्योंकि उनको टू पे स्टैंडिंग किया जाता है और उस वजह से क्या होता है, इंक्रीज बॉडी साइज जो है वो, इनकी साइज जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं इनकी, थर्ड हमारा इलोंगेशन ऑफ मसल, ठीक है ना, जो फेस है इनका, ठीक है ना,
जो मज़ल है, ठीक है ना, जो फेस है या मज़ल है, मज़ल में क्या आएगा, मज़ल में फेस पोर्शन आएगा, कौन सा फेस पोर्शन आएगा, ठीक है, मज़ल में फेस पोर्शन आएगा। और फेस पोर्शन में कौन सा पोर्शन, ये हॉर्स का जो ये वाला या किसी, ये जो फेस है जिसमें क्या है, नोज़ आता है, ठीक है ना, या माउथ आती है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या नाम देंगे, मज़ल बोलेंगे, ठीक है। जो वो मज़ल जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इलोंगेशन हो रहा है इसमें, ठीक है ना। और लास्टली इस वर्ड, इनकी जो टीथ की या मोलर की जो क्राउन है वो हाईली क्राउंड हो रहा है, ठीक है। इनमें क्या प्रेजेंट हो रहा है, जो क्राउन है, ये जो क्राउन है, ठीक है ना, वो बिल्कुल हाईली क्राउंड हो रहा है। इनकी क्राउन जो है वो बहुत बढ़ रही है, ठीक है ना, रूट जो है वो छोटा हो रहा है, ठीक है। तो क्राउन जो है उसकी हाइट भी बढ़ रही है, ठीक है ना, घोड़े की हाइट के साथ में। और स्पेशलाइज्ड टीथ जो है वो क्राउन में बड़ा होने से स्पेशलाइज्ड टीथ जो है वो फॉर्म कर रही है, ठीक है ना। सो दिस वाज द एवोल्यूशनरी ट्रेंड दैट वाज फाउंड इन द हॉर्स। तो एवोल्यूशनरी ट्रेंड में चेंज जो है वो किस तरीके से आया है, ठीक है, ये समझिए। जो चेंजेस आया है किसमें, फिंगर्स में, ठीक है ना, या डिजिट्स में अब हम बात करते हैं, ठीक है। जो डिजिट्स की अगर हम बात करते हैं या फिंगर्स की अगर हम बात करते हैं, जो हायराकोथेरियम या ईओहिपस है, ठीक है, इसमें ईओहिपस में, ठीक है ना, 4 फिंगर्स जो है आपको मिल जाता है, ठीक है ना। फिंगर जो है 4 फिंगर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है ना। दैट वाज अर्लियर इट वाज फाउंड टू बी द 4 फिंगर जो है वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना, किसमें, ईओहिपस और हायराकोथेरियम। और मीज़ोहिपस में जैसे जैसे क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। मीज़ोहिपस में क्या हो गया, जो ये क्या है, फिंगर है, ठीक है ना, ये या डिजिट बोलो, ठीक है, 4 से 3 में चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मीज़ोहिपस में, ठीक है, 4 से 3 में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं दैट इज़ द पैराहिपस, ठीक है, या आप कहो मैरीहिपस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो फिंगर्स है सिर्फ जो ये मीज़ोहिपस है, ठीक है ना, इसमें इसमें सिर्फ एक ही, ठीक है ना, हमने कहा था इज़ द फर्स्ट टू इट इज़ द फर्स्ट टू हॉर्स, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जो टू जब प्रेजेंट था वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है, रिड्यूस हो रही है। तो सिंगल टो ही इसमें प्रेजेंट था। फिर उसके बाद पीलियोहिपस, पीलियोहिपस में अगर हम देखते हैं तो इसमें भी वही सेम केस है, ठीक है ना। सिंगल जो क्राउन है दैट इज़ फाउंड along with what, along with certain, इसमें क्या प्रेजेंट है, along इस बॉन्ड में क्या है, जो सेकंड और फोर्थ डिजिट था वो किस में चेंज हो गया, वो कन्वर्ट हो गया, सेकंड और फोर्थ जो है वो कन्वर्ट हो गया इन द सेप्टेन बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में अगर हम इक्वस को देखते हैं, यहाँ देखिए, इक्वस का हॉर्स जो है, इक्वस हॉर्स का जो इक्वल हॉर्स जो है ना, उसमें क्या है, उसको हम मॉडर्न हॉर्स भी कहते हैं, इक्वस को क्या कहेंगे, मॉडर्न हॉर्स कहेंगे, ठीक है। और दैट वाज फाउंड इन द पेलेस्टोसीन पीरियड में, ठीक है ना, ये कहाँ पे मिला था, पेलेस्टोसीन पीरियड में, ठीक है। सो जो फिंगर इनमें प्रेजेंट है दैट इज़ द थर्ड टो, ठीक है ना। और उसके बाद सेकंड एंड फोर्थ डिजिट जो है वो किस में चेंज हो गया है, सेकंड और फोर्थ डिजिट जो है वो यहाँ से किस में चेंज हो गया, इन द सेप्टेन बोन्स, ठीक है ना। सो दिस इज वर्ड the changes the evolutionary changes that are focused या that we see in, हम कहाँ देखते हैं ये चीज़ को, इन द
लेग्स ऑफ द हॉर्सेस, ठीक है ना। फिर उसके बाद है इन्वायरमेंटल कॉजेज़ फॉर एवोल्यूशनरी ट्रेंड इन हॉर्सेस, ठीक है। तो ऐसा क्या कंडीशंस राइज हुआ है, ठीक है ना, जिस वजह से एवोल्यूशनरी ट्रेंड जो है हॉर्सेस में हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों हुआ, नीड फॉर ग्रेटर स्पीड इन द बॉडी साइज, ठीक है। इनको क्या चाहिए था, एक तो ग्रेटर स्पीड जो है वो अटेन करना है, और दूसरा बॉडी साइज जो है उसको भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है टू एस्केप द प्रेडेटर्स एंड, ठीक है। नाउ सेकंड, अगर इन्वायरमेंटल कॉज देखें एवोल्यूशनरी ट्रेंड के लिए हॉर्सेस में, इज़ द सेकंड इज़ व्हाट, द कूल क्लाइमेट जो प्रेजेंट है, ठीक है ना। कूल क्लाइमेट ड्यूरिंग द सेनोजोइक, ठीक है, रिप्लेस फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड्स, ठीक है ना। जो कूलिंग क्लाइमेट ड्यूरिंग द सेनोजोइक पीरियड, या उस टाइम पे क्या हो गया, जो प्लेस प्रोटीन है विद ग्रासलैंड, ठीक है। तो एनवायरमेंटल कॉज फॉर एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स में क्या है, सिंपल न्यूज़ है, इलोंगेटेड लेग्स जो है वो अडाप्टेड है, अडाप्टिव फॉर रनिंग इन द ओपन, ठीक है। अब धीरे धीरे जो लेग्स हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो इलोंगेटेड हो रही है, और वो अडाप्ट हो रहा है किसके लिए, रनिंग के लिए, ठीक है। जो मज़ल है वो इलोंगेटेड हो रही है, जो फेस की जो पोर्शन है जिसमें माउथ और नोज़ है वो क्या हो रहा है, इलोंगेटेड हो रहा है, ताकि वो ग्रास को क्या कर सके, एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है। तो ग्रासेस जो है, मेनली ग्रासेस पे क्यों फीड करते हैं, ग्रासेस आर हाई इन सिलिका, ठीक है ना। इन ग्रासेस में क्या है, सिलिका जो है वो वेरी हाई है, टू विच द हाई क्राउन टीथ आर अडेप्टिव, ठीक है ना, जिसके लिए जो हाई क्राउन टीथ है वो अडेप्टिव है, ठीक है। सो हाई क्राउन को हम क्यों यूज़ करेंगे, सो दैट द एनिमल वोंट इरोट, ठीक है ना। अब देखिए टू इवोल्यूशनरी इसमें क्या है, जो टूथ स्ट्रक्चर में किस तरीके से इवोल्यूशन आया, ये चीज़ आपको वो समझना है, ठीक है। इवोल्यूशन जो है लेग में हमने देखा, ठीक है ना, हमने लेग में पर्टिकुलरली फिंगर में देखा, या डिजिट में देखा, या टोस में देखा, ठीक है। नाउ अब टूथ स्ट्रक्चर में भी जो चेंजेस आया है उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। लाइफ स्पैन ऑफ द इंडिविजुअल इज लिमिटेड बाय द लेंथ ऑफ द टाइम इट्स टीथ रिमेन साउंड एंड यूजफुल। हमें पता है कि जो लाइफ स्पैन है किसी भी इंडिविजुअल का, वो लिमिटेड होता है बाय द लेंथ ऑफ द टाइम इट्स टीथ टीथ रिमेन साउंड एंड, जब तक उसकी टीथ जो है वो अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और यूज़फुल रहे, ठीक है। सेकेंडली अगर हम देखते हैं, ब्लेड्स ऑफ ग्रास हैव टाइनी स्पिक्यूल्स ऑफ सिलिका, ठीक है ना। सिलिका जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, ग्रासेस में, कुछ ग्रासेस में, ठीक है ना, उनकी जो स्पिक्यूल्स है उनमें सिलिका प्रेजेंट होता है। चिविंग सच ग्रासेस क्विकली वियर्स आउट लो क्राउन टी, ठीक है ना, उसके खाने से क्या हो जाता है, चिव करने से लो क्राउन टी जो है वो क्या होता है, वी आर्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। ना उसके बाद हॉर्स की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हॉर्स की जो टीथ है, चलिए, हॉर्स की जो टीथ है, ठीक है ना, हैव इवॉल्व हिप्सोडोंटी जो है वो इवॉल्व किया है, ठीक है। यानी उनकी जो क्राउन है वो क्या हो गया, अब बड़ा होते आए हैं, ठीक है ना। क्राउन जो है, कौन सी टीथ की जो क्राउन है वो क्या हो गया है, अब बड़ा हो गया, ठीक है ना, जिसको हिप्सोडोंटी कहेंगे, विच मीन्स हाई क्राउन, ठीक है। अलाउइंग देम टू यूटिलाइज टफर फुट सोर्स, ठीक है ना, वो उनको क्या हाल करते हैं, टफर फुट सोर्स को यूटिलाइज करने में, ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ कास्प जो है वो इंक्रीज हो रहा है टीथ में, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ, अब देखें, प्रेजेंस ऑफ सेमेंटम जो है इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ टीथ, ठीक है। तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सेमेंटम जो है वो प्रेजेंट होता है, उस वजह से हार्डनेस जो है टूथ की वो बढ़ जाती है। एंड ऑल्सो क्रिएट रिजेस जो है वो क्रिएट करता है ऑन द ओकेजनल सरफेस ऑफ द टूथ विच हेल्प्स इन इफ़ेक्टिव ग्राइंडिंग में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। जो टीथ जो है उसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सीमेंटम जो है वो प्रेजेंट होता है, उसकी प्रेजेंट होने वजह से क्या होता है, इन हार्डनेस जो है टीथ की वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हेल्प होता है, उसको ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। ना लास्टली जो दो फैक्टर है
जो किसको इफ़ेक्ट करता है, जो इफ़ेक्ट करता है ऑक्लूसल सरफेस ऑफ द टूथ को जो इफ़ेक्ट करता है, जो दो फैक्टर, वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ एंड डिग्री ऑफ वियर एंड टियर जो है, दीज आर द टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द ऑक्लूसल सरफेस ऑफ द टूथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इवोल्यूशन ऑफ द हॉर्स जो है वो दिखाया हुआ है किस तरीके से हो रहा है। ठीक है ना, ईओहिपस जो है नीचे से वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना, यहाँ से ईओहिपस की इवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, मीजोहिपस, मैरीहिपस। ठीक है ना, फिर उसके बाद पीलियोहिपस, इक्वस। ठीक है ना, लेग्स जो है पहले क्या है, अगर प्रिमिटिव में अगर हम देखें लेग्स जो है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ठीक है ना, लेग्स जो है पहले क्या है, 4 टॉइड है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 4 टॉइड है, फिर उसके बाद 3 टॉइड बन जाता है किसमें, ईओहिपस में 4 टॉइड है, फिर उसके बाद मीजोहिपस में ये क्या हो रहा है, 3 टॉइड बन जा रहा है। ठीक है ना, फिर उसके बाद मेरीहिपस में क्या हो रहा है, 3 टॉइड रह रहा है। ठीक है ना, फिर उसके बाद लास्टली 1 टॉइड में चेंज हो रहा है इक्वस में। ठीक है ना, अब फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं, ये हो गया फ्रंट फुट की बात। इसी तरह जो हाइंड फुट है उसमें भी चेंज आ रहा है। ठीक है ना, 3 टोज से बिल्कुल ऐसे तो एज सच इनमें 3 टोज जो है वो प्रेजेंट है, हैंड में 3 टोज जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लेकिन इक्वस में जब हम देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या डेवलप होता है, 1 टो जो है वो उसमें डेवलप हो जाता है। ठीक है, और साइड बाय साइड किस में चेंज आ रहा है, जो टीथ है उसमें भी चेंजेस आ रहा है। ठीक है ना, टीथ में भी चेंजेस आ रहा है। ठीक है ना, तो these were the few evolutionary changes that was found in the horse। ठीक है ना, हॉर्स में किस तरीके से इवोल्यूशन जो है वो हो रहा है, किस तरीके जो चेंजेस है वो हो रहा है। ठीक है, सो ये रहा हमारा फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो नेक्स्ट सब टॉपिक है उसमें आ जाते हैं। सो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।